बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस हुआ मंजूर। राहुल को रोकने पर फंस गए लोकसभा अध्यक्ष। नोटिस मंजूर होते ही सरकार की बौखलाहट आई सामने। विपक्ष को धमकाने में जुटे मोदी सरकार के मंत्री। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संकट में घिर गए हैं। विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, उसकी तस्वीर साफ हो गई है। पहले मोदी सरकार की कोशिश थी कि इस नोटिस को लिया ही ना जाए, लेकिन जब संसद में सरकार घिरी तो सेक्रेटरी जनरल को नोटिस लेना ही पड़ा और फिर खबर आई कि नोटिस को खारिज करने की तैयारी है। लेकिन जब विपक्ष अड़ गया तो अब खबर आ रही है कि नोटिस को मंजूरी मिल गई है और अब जब तक बिरला पर फैसला नहीं होगा, वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर होते ही मोदी सरकार की बौखलाहट भी सामने आ गई। अब संसदीय कार्य मंत्री खुलकर विपक्ष को धमकी दे रहे हैं कि विधेयक पास कराने के लिए हमें विपक्ष की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि संसद के सत्र जो पहले से ही मोदी सरकार ने छोटे कर दिए हैं, उन्हें बुलाने की भी क्या ही जरूरत है। जब सरकार को चर्चा ही नहीं करानी तो सत्र कुछ ही दिनों में खत्म किए जा सकते हैं। ऐसे में रिजिजू के बयान से कैसे मोदी सरकार की मुसीबतें आ रही हैं सामने, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कैसे रिजिजू के बयान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई। तो संसद के बजट सत्र में इस बार विपक्ष की दमदार बैटिंग ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। वैसे तो इस सत्र का पहला फेज खत्म हो चुका है और 9 मार्च से दूसरा फेज शुरू होगा, लेकिन इस दौरान संसद में जो नजारा दिखाई दिया उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था, सरकार उसके जवाब तक नहीं दे पा रही और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष को बोलने ही ना दिया जाए। आपने देखा कि कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने 2020 में चीन के साथ हुई हमारी सेना की झड़प का मुद्दा उठाया तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद जब भी राहुल ने लोकसभा में बोलने की कोशिश की, उन्हें बोलने से रोका गया, माइक बंद कर दिया गया। यहां तक कि बजट पर चर्चा के दौरान भी जब नेता प्रतिपक्ष ने एप्स्टीन, अंबानी जैसे मुद्दों को उठाया तो स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया। यही वजह रही कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। ऐसे में इस बार सदन का तापमान काफी चढ़ा हुआ था। जिस तरह विपक्ष ने मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा और अब तो ओम बिरला की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार भी डर गई है और यह दिखाई भी दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान में, जब वो बजट सत्र के दूसरे फेज पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर भी रुख साफ किया। किरण रिजिजू ने कहा कि संसद का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा और 9 मार्च को ही लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के पहले दिन ही बहस होती है और बहस के बाद उस पर मतदान होगा। यानी विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी मिल गई है, जो उनके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह सरकार बिरला को बचाने में जुटी हुई है, ऐसे में विपक्ष के लिए इस प्रस्ताव को पास करवाना भी एक चुनौती होगी, क्योंकि रिजिजू ने सीधी चेतावनी भी दी है कि अगर विपक्ष ने हंगामा किया तो ये उन पर भारी पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बहुत रोचक होगा, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक और एक क्रिटिकल बिल पेश किया जाएगा जिन पर बहस होगी और इसके बाद उन्हें पारित किया जाएगा। अगर विपक्ष ने सत्र के पहले हिस्से की तरह हंगामा जारी रखा तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। अगर विपक्ष सदन चलने नहीं देता है तो सरकार गिलोटीन का सहारा लेगी, जो विपक्ष के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि अगर सदन ऑर्डर में ना हो, यानी सदन में शोर शराबा हो रहा हो, चर्चा कराना मुश्किल हो जाए, तो सरकार बिना बहस के ही बिल पारित करवा देगी। जी हां, गिलोटिन का मतलब यही होता है। आइए पहले इसे समझ लेते हैं कि गिलोटिन से कैसे बिल पारित करवाए जाते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो संसदीय शब्दावली में गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए बिना किसी चर्चा के विधायी प्रस्तावों या बजट मांगों को सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है। मूल रूप से गिलोटिन फ्रांस की क्रांति के वक्त का एक उपकरण था, जिसका इस्तेमाल सिर धड़ से अलग करने के लिए किया जाता था और राजनीति में इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर बहस को काटने या खत्म करने के लिए किया जाता है। अब अगर रिजिजू के बयान को देखें
तो मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध जारी है। ऐसे में रिजिजू का यह कहना कि हम विपक्ष को सरकार के प्रस्तावों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही उसे पास करवा लेंगे, उनका यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सरकार की मंशा पर उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसी धमकी देने की नौबत ही क्यों आ गई, क्यों विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी विधेयक पर चर्चा बेहद जरूरी मानी जाती है। विपक्ष की भूमिका ही सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की है। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, लेकिन सरकार विपक्ष से उसकी भूमिका भी छीनने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चला रही है। खुद बीजेपी के ही नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि जब संवाद खत्म हो जाता है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। मैं बिल के पास होने को लेकर चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये जिस तरह से रोका जा रहा है वो गलत है। अगर इस देश में संसदीय लोकतंत्र को जीवित रहना है तो हमें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य रखना होगा। मैं जनता दल के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि कम से कम चर्चा तो होने दे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के ही दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, उसके सवाल पूछने के अधिकार को इतना अहम बता रहे हैं, लेकिन किरेन रिजिजू का यह बयान उनकी ही पार्टी की इस ऐतिहासिक विचारधारा से मेल खाता नजर नहीं आ रहा और इस फैसले के पीछे भी वो विपक्ष को ही जिम्मेदार बताने की कोशिश में है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज का एक वीडियो भी शेयर किया है और साथ ही मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कैप्शन में लिखा कि एक मैच्योर लीडर ऑफ अपोजिशन सदन को आसानी से चलाने और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने में बहुत काम आ सकता है। रिजिजू ने यह नहीं कहा कि सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता की हैसियत से जब बोल रही थी, सरकार पर जब निशाना साध रही थी, तो उस वक्त सत्ता पक्ष के सदस्य शांति से उनकी बात सुन रहे थे। लेकिन क्या जब मोदी सरकार के वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रखते हैं तो सत्ता पक्ष के सदस्य शांत बैठते हैं? और अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि विपक्ष के सांसदों ने सरकार की हां में हां नहीं मिलाई तो सरकार बिना बहस के बिल पास कराएगी, चर्चा नहीं कराएगी और इसके लिए पहले से ही विपक्ष को जिम्मेदार बताना भी शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बयान सरकार के किसी और मंत्री ने नहीं दिया है, बल्कि खुद संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से किरेन रिजिजू ने दिया है, जिन पर विपक्ष के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो तो विपक्ष को धमकाते दिखाई दे रहे हैं, जो मोदी सरकार का डर भी दिखा रहा है। अब 9 मार्च को ओम बिरला की अध्यक्षता पर फैसला होगा और विपक्ष तो बस मौके के इंतजार में है। उसके पास मुद्दे तैयार है, लेकिन सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है और इसीलिए वो इससे बचने की कोशिशों में जुटी हुई है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ओम बिरला के सामने आ गई है, क्योंकि जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो पूरा विपक्ष उनके 7 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब सदन में पेश कर देगा और पहली बार बिरला के खिलाफ बहस होगी और वो चुपचाप बैठकर सुनते रहेंगे। और हां, जब तक फैसला नहीं होगा वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे। तो अब 9 मार्च को सदन में क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी मुझसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।